तलाक जो कि बड़ी ही तेज़ी से हो रहे हैं और बहुत सारे लोगों के बीच में आज हम देखते हैं कि पति पत्नी अपने आपस में अच्छे से रहना नहीं चाहते। इसे परमेश्वर ने जोड़ लिया है, कोई भी ताकत कोई भी लोग उसे अलग ना करें। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हम सब परफेक्ट हों, इसलिए आप सबसे हम यही कहना चाहते हैं कि आप भी अपने वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी लोगों को हम दोनों की तरफ से जय मसीह की। मैं संदीप और मेरा नाम ब्यूला। पिछले दिनों में हमने एक वीडियो अपलोड किया था और बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को देखा। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि एक ऐसा रिश्ता जो कि पिता परमेश्वर की ओर से जोड़ा गया है और इस रिश्ते में परमेश्वर ने हम दोनों को बहुत आशीषें दी हैं, बरकतें दी हैं। और मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया कि किस प्रकार से पिता परमेश्वर ने हम दोनों को जोड़ा है। और आज एक बार फिर से हम इस नई वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों को यह बताना चाहते हैं कि जिस रिश्ते को परमेश्वर ने जोड़ा है वह रिश्ता बहुत लंबा चलता है, जब तक कि उन्हें मौत अलग ना कर दे। बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि जब हम परमेश्वर के साथ रहते हैं, जब हम उसकी प्रतिज्ञाओं में उसके फेथफुलनेस के साथ चलते हैं, तो परमेश्वर भी हमें ऐसे ही व्यक्ति से मिलवाते हैं जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो। और आज आप सब देखते हैं कि एक मसीह समुदाय में, और मसीह समुदाय में ही नहीं वरन कि अन्य स्थानों पे भी हम देखते हैं कि तलाक जो कि बड़ी ही तेज़ी से हो रहे हैं और बहुत सारे लोगों के बीच में आज हम देखते हैं कि पति पत्नी अपने आपस में अच्छे से रहना नहीं चाहते, वे एक दूसरे के विरुद्ध में हो जाते हैं। कई बार माँ बाप की वजह से, कई बार पति पत्नी की वजह से, कई बार पत्नी पति की वजह से आपसी दरारें एक रिश्ते में निकल आती हैं। कई बार मारपीट की वजह से, शराब अधिक पीने की वजह से अच्छे खासे रिश्ते टूट जाते हैं। लेकिन जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है, जहाँ पर परमेश्वर किसी परिवार के बीच में सेंटर होता है, वे रिश्ते परमेश्वर की ओर से जो जोड़े गए हैं, बाइबल हमें बताती है वे लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते हैं। और आज हम देखते हैं कि पृथ्वी भर में सबसे ज़्यादा केसेस जो निकल के आ रहे हैं वो डिवोर्स के ही हैं। हमने ये वीडियो खासकर इसीलिए बनाई है कि हम आपके साथ कुछ बातें शेयर कर सकें, क्योंकि हमारा मन बहुत ही दुखता है ये जब हम देखते हैं कि हमारे आस पड़ोस में, हमारे फैमिलीज़ में ये सब चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि परमेश्वर ने कभी भी हमें इसलिए नहीं जोड़ा कि हम अलग हों। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने पति और पत्नी को इसलिए बनाया है क्योंकि वे एक तन है, और जिसे परमेश्वर ने जोड़ लिया है कोई भी ताकत कोई भी लोग उसे अलग ना करे। लेकिन आज एक दूसरे के विरुद्ध में हम लोग क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों के बीच में दरारें आती हैं और आपसी रिश्ते खराब हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरी ये है कि हम शुरुआत से ही जब हम इस रिश्ते में बंधे हैं या बंधने जा रहे हैं, तो हम आपस में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, अपने वैवाहिक जीवन के लिए हम प्रार्थना करें। हम प्रभु से मांगे कि परमेश्वर हमारे वैवाहिक जीवन को आप सफल करें और इस नैया के कैप्टन आप बने। क्योंकि प्रियो, हम जानते हैं कि संसार में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अलग कर सकती हैं, लेकिन अगर परमेश्वर आपके नैया के कैप्टन है, अगर परमेश्वर और उसका लहू आपके शादीशुदा जीवन के बीच में है, आप दोनों के ऊपर है, तो ये आप सच जानिए कि कोई भी ताकत आपको अलग नहीं कर सकती। हाँ, अवश्य है परेशानियां, मुसीबतें, कलेश ये सब आएंगी, लेकिन आपको परमेश्वर का प्रेम एक साथ जोड़े रहेगा। जब कोई रिश्ता बनता है तो उसके बनने से पहले लोगों से पूछा जाता है कि लड़की का चाल चलन कैसा है, लड़के का चाल चलन कैसा है। आपसी परिवार मिलते हैं, एक दूसरे के विषय में जांच पड़ताल करते हैं। लेकिन जब परमेश्वर की इच्छा होती है किसी को जोड़ने की, जब कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि उसे एक ऐसी स्थिति दे जो कि उसकी मदद कर सके, जो उसकी सहायता कर सके परमेश्वर की सेवकाई में, उसके घर के कामकाजों में या उसके जीवन को और आगे बढ़ाने में, एक स्त्री हमेशा एक परिवार को बनाती है। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि जब परमेश्वर पृथ्वी पर दो लोगों को एक जैसी प्रार्थना करते हुए देखता है तो वह उन्हें जोड़ता है। मेरे प्रियो, सबसे पहली बात हमारे जीवन के लिए यही हो जाती है, जितने भी जवान लोग
अपने व्यक्तिगत जीवनों के लिए एक ऐसी रिश्ते के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि वे मिल कर के परमेश्वर की सेवा को कर सकें, वे एक अच्छा जीवन जी सकें, वे एक अच्छी संतान बन सकें, वे एक अच्छा पति बन सकें, वे एक अच्छी पत्नी बन सकें। तो सबसे पहली बात, जैसा कि ब्यूला ने आपको बताया कि परमेश्वर हमारे मध्य में होना चाहिए। मेरे कहने का तात्पर्य आज यही है, हम दोनों का कहने का तात्पर्य यही है कि जब हम परमेश्वर को मध्य में रखते हैं और अपने जीवनों में परमेश्वर से लगातार प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें हमारे व्यक्तिगत जीवनों में एक ऐसी स्त्री को, एक ऐसे पति को दे जो कि आपसे प्रेम करने वाला हो। शायद कुछ हम दोनों ने भी परमेश्वर से ऐसे ही प्रार्थना की थी कि मेरे जीवन में ऐसी स्त्री आए जो परमेश्वर का डर भय मानने वाली हो, जो परमेश्वर का डर भय मानने वाला व्यक्ति हो। ब्यूला के प्रभु ने वैसा व्यक्ति दिया, मुझे परमेश्वर ने वैसी स्त्री दी। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। साथ साथ हम ये कहना चाहते हैं आज कि परमेश्वर जो महान परमेश्वर है, जब हम परमेश्वर को लेकर अपने व्यक्तिगत जीवनों में लेकर के चलते हैं तो प्रभु हमारी विनतियों को सुनता है और हर एक असंभव कार्य को संभव कर देता है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हम सब परफेक्ट हों, ज़रूरी नहीं है कि हम दोनों भी परफेक्ट हों, लेकिन हमारा प्रभु यीशु, द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, ही इज़ द परफेक्ट वन। वो सिद्ध है, वो परफेक्ट है, और अगर वो सिद्ध है और अगर वो परफेक्ट है तो अवश्य ये है कि वो अपने बच्चों को भी परफेक्ट बनाते हैं। इसलिए आप सबसे हम यही कहना चाहते हैं कि आप भी अपने वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करें। अगर आप में से कोई ऐसा है जो अपने लिए प्रार्थना कर रहा है तो आप अभी से यही प्रार्थना करें कि जो व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा में हो और जो प्रभु में हो, विश्वासी हो, मजबूत हो, वो आपको मिले। और ज़रूरी ये भी है कि आप विश्वास योग्यता के साथ बने रहें और प्रभु आपको आपके मनचाहा व्यक्ति ज़रूर देगा। परमेश्वर आप सब लोगों को आशीष दे। जय मसीह। जय मसीह।